एरीना पहुंचने के लिए आपको लाहौर के फिरोजपुर रोड पर मेट्रो के आखिरी स्टॉप से भी बहुत आगे जाना पड़ेगा। मुझे एग्जैक्टली इस इलाके का नाम तो नहीं याद, ये पाम सिटी सोसाइटी के पास वाक़या है। बेहतर है गूगल मैप लगा लें। सर्विस रोड पे दूर स्पाइस एरीना का बोर्ड देखकर मुझे तसल्ली हुई कि डिनर डेस्टिनेशन आ गया। और रेस्टोरेंट शुरू होने से पहले इसकी पार्किंग शुरू हो गई, जहां मेरे लिए कोई जगह नहीं थी। लेकिन इनके सिक्योरिटी स्टाफ ने कमाल मेहरबानी से ना सिर्फ मुझे पार्किंग में जगह दी, बल्कि एक गाड़ी भी लगवाई। और मैं फर्स्ट इम्प्रेशन में ही इनकी सर्विसेज का मुतरफ हो गया। अस्सलाम वालेकुम। मेरे पीछे आप जो रेस्टोरेंट देख रहे हैं इसका नाम है स्पाइस एरीना। इसकी लोकेशन की बात की जाए तो ये लाहौर फिरोजपुर रोड पर गजूमता से भी आगे है। अभी मैं इधर एंटर होने लगा हूँ, लेकिन इस रेस्टोरेंट का जो दबदबा है वो बाहर से ही बड़ा ज़बरदस्त है। ये इसकी एंट्रेंस है और ये कुछ रेस्टोरेंट की पॉलिसीज़ हैं। और जनाब ये रही इसकी एंट्रेंस। फाइनली इसमें एंटर होते हैं। ओह माय गॉड यार, इसका रकबा चेक करें ज़रा इस रेस्टोरेंट का। कमाल है यार। मैं तो कबाबजी को ही सबसे बड़ा रेस्टोरेंट समझ रहा था, लेकिन ये तो कबाबजी से भी बहुत बड़ा है। माशाल्लाह ज़बरदस्त। अच्छा, जब मैं इधर आया था उस टाइम मेरा ख्याल था कि ये लाहौर का, ये नहीं कह सकते कि सबसे बड़ा रेस्टोरेंट, बट वन ऑफ द बिगेस्ट रेस्टोरेंट होगा। बट अभी मैं जब इसका रकबा देखा तो ये मुझे लाहौर का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट ही लग रहा है। एक कबाबजी है बेदिया रोड पे, वो मेरे ख्याल में इतना ही है, ये भी उतना ही है। लेकिन इधर की उधर रश बहुत ज़्यादा था। इधर की मैनेजमेंट मुझे अच्छी लग रही है। कम से कम एंट्रेंस के वक्त तो मेरा यही ओपिनियन है। ये इनकी बिल्डिंग है और ये मेरे ख्याल में रेस्टोरेंट बिल्डिंग है इनकी। बाकी सारे का सारा पार्क ही है इधर, और पार्क बड़ा वेल मेंटेन्ड है। यार इस रेस्टोरेंट का तो स्वैग ही अलग है यार। मतलब कोई बुकिंग ही नहीं मिल रही। वो कहते हैं बाहर लाइन लगी है, उधर लग जाएं कि जब जगह मौजूद होगी, जब आपकी बारी आएगी तब आप अंदर जा सकते हैं। अच्छा, एक तो मैंने आपको बिल्डिंग दिखाई है, इसके अलावा बाहर भी ओपन सीटिंग भी मौजूद है और इधर भी कोई जगह नहीं है। और इधर लेक फाउंटेन भी है इधर। चलें वो भी चेक करते हैं आगे जाके। लेकिन रेस्टोरेंट से ज़्यादा तो वॉकिंग एरिया है, मतलब वॉक करने की अच्छी खासी जगह है। इस साइड पे रूफटॉप है, टेरेस है और वॉशरूम इस साइड पे है। और जनाब ये है रेस्टोरेंट की एंट्रेंस। तो चलेंगे पता करके आते हैं बुकिंग का क्या सीन है। तो बाहर जहाँ पे मच्छर है वहाँ पे भी रश लगा हुआ है। हॉल के अंदर तो कोई जगह ही नहीं है। फर्स्ट फ्लोर पे जगह मिली है। फाइनली हमें ये सीट मिली है। रेस्टोरेंट का हॉल फुली बुक था। मुझे फर्स्ट फ्लोर पे जगह मिली। हॉल की डेकोरेशन देखने से ताल्लुक रखती थी। इसकी रूफ, इसकी इंटीरियर डिजाइनिंग, हत्ता कि हर चीज आंखों को छू लेने वाली थी। और फर्स्ट इम्प्रेशन की बात की जाए तो जगह भी शानदार है, एंट्रेंस भी शानदार है, सर्विसेज भी बड़ी ज़बरदस्त हैं और इंटीरियर से मैं बड़ा मुतासर हुआ हूँ। इंटीरियर तो कमाल का है। चाहे इंडोर की बात करें चाहे आउटडोर एटमॉस्फेयर की बात करें, कमाल है यार। बहुत कम ऐसे रेस्टोरेंट्स होते हैं जिनकी फ़र्स्ट लुक आपको बेहद मुतासर करती है। ये रेस्टोरेंट डेफिनेटली उनमें से एक है। इसका फ़र्स्ट इम्प्रेशन बहुत ही आला है। बाहर गेट से लेके अंदर डाइनिंग में बैठने तक जो फीलिंग आती है वो बड़ी रॉयल किस्म की फीलिंग आती है। यार मेन्यू के हवाले से एक चीज़ मैं लाजमी मेंशन करना चाहूँगा। इतना लग्जरी एनवायरनमेंट होने के बावजूद इनका जो मेन्यू है वो हैरत अंगेज़ तौर पे मुझे कोई इतना महंगा नहीं लगा। मतलब ठीक है एक्सपेंसिव है, लेकिन उतना ही है जितना बाकी रेस्टोरेंट है नॉर्मली। इतना एक्सपेंसिव नहीं है जितना कबाबजीज़ था। तो मुझे इनके मेन्यू की प्राइसेस भी बहुत अच्छी लगी हैं। अब दूसरी चीज़ है, जाहिर है क्वांटिटी देखनी है तो वो तो डेफिनेटली अभी जब खाना आता है तो मैं भी देखता हूँ, आपको भी दिखाता हूँ कि क्वांटिटी कैसी है। लेकिन प्राइसेस काफ़ी रीज़नेबल हैं। यानी अगर आप इस रेस्टोरेंट का मेन्यू ना देखें तो आपको लगेगा पता नहीं है कितना को महंगा है। अब ये रहा इनका मेन्यू तो वैसे खासा वसी है। पूरे की वीडियो तो बनना बड़ी मुश्किल है,
लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। मैंने फास्ट फॉरवर्ड में मेन्यू की वीडियो तो बना ली, लेकिन आपको पूरा मेन्यू देखने के लिए वीडियो को बार बार रोकना पड़ेगा। अच्छा, इस इनमें से किसी का तो राइस नहीं है, वो सेपरेट लेने पड़ेंगे। अच्छा, और वो राइस मतलब सिंपली एक्स्ट्रा राइस है, कितने परसेंट सर्विंग है? 2%। अच्छा जनाब, ऑर्डर तो हम कर चुके हैं और इन्होंने 30 से 35 मिनट का वक्त मांगा है। इनका कहना है कि बिल्कुल फ्रेशली कुक्ड होता है, इसलिए इतना टाइम तो लगेगा। ये है जनाब इनका सेकंड फ्लोर, आगे देखते हैं कैसे है। व्यू नज़र आ रहा है, यहाँ से रेस्टोरेंट भी नज़र आ रहा है पूरा। अच्छा, इधर अगर आप बर्थडे करना चाहें तो मेरे ख्याल में फिर ये सेकंड फ्लोर देते हैं। रेस्टोरेंट में सिटिंग की जगह तो डेफिनेटली है ही है, लेकिन जो रेस्टोरेंट का टोटल एरिया है मेरे ख्याल में उसका सिर्फ 20 to 30% हिस्सा है वो इन्होंने सिटिंग के लिए मुख्तस किया हुआ है। बाकी सारा एरिया इन्होंने ऐसे ही खाली छोड़ा हुआ है। खाली से मुराद है उधर पार्क बनाया हुआ है, बड़ा खूबसूरत सा फाउंटेन है, वो नज़र आ रही है, उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ करीब जाके। बच्चों के लिए झूले हैं और गार्डन बहुत खूबसूरत है। और आखिरकार हमारा खाना भी आ गया और ये आई है चिकन कढ़ाई। अच्छा, राइस की क्वांटिटी ठीक है। तो ये है ड्रैगन चिकन, ये एग फ्राइड राइस के साथ आया है। पहले मैं ब्लैक पेपर मंगाने लगा था, फिर मैंने कहा चलो कुछ नया ट्राई करते हैं। ये इनके मुताबिक 2 लोगों के लिए सर्विंग है, जो कि मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक है। शक्ल भी बहुत अच्छी लग रही है और राइस की सर्विंग भी अच्छी है। राइस की क्वांटिटी और शक्ल दोनों ठीक है। ये है जनाब चिकन कढ़ाई इनकी, इसको ये शानदार चिकन कढ़ाई कहते हैं। और अब ये शानदार चिकन कढ़ाई की क्वांटिटी जो ये फुल है, लेकिन ज़ाहिर है ये 1 kg तो नहीं लग रही, ये तकरीबन कोई आधा को किलो ही लग रही है। और इसको टेस्ट करके ही बताऊंगा कि टेस्ट कैसा है। और अब कबाब की तरफ आते हैं हम। अब कबाब की जो प्राइस है उसके मुताबिक कबाब ज़रा थोड़ा छोटा छोटा सा लग रहा है, लेकिन ठीक है। अंगीठी में इन्होंने सर्व किया है और देखते हैं इसको भी टेस्ट करके। और बाकी ये रहा इनका फ्रेश सैलेड, ये 200 का है और ये डेफिनेटली कम है। एक हमने पुदीना रायता भी मंगाया था, ये है इनका पुदीना रायता। और रायता देखते हैं कि इनका गाढ़ा है या फिर एमी है। रायता इनका बस मुनासिब ही है, कोई ख़ास गाढ़ा नहीं है, बस इतना पतला भी नहीं है, बस ठीक है, मुनासिब से है। चलें अब टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि टेस्ट कैसा है इनका। अच्छा जी, एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, ये इनके नान है और ये कहते हैं कि स्पेशल नान है हमारा सिंपल, और ये कहते हैं कि स्पेशल दूध और अंडे में गूंदा हुआ है। तो इसको भी टेस्ट करके बताते हैं इसका कैसा टेस्ट है। राइस में काफ़ी ज़्यादा रश है, ये रश से मुराद है कि अंडा भी है, वेजीज भी हैं। राइस का साइज़ भी ठीक है, बड़ा राइस है, तो राइस इनका अच्छा है। अच्छा, अगर आप इसको देखें जो इनका ड्रैगन चिकन है, यार ये कमाल ही है। इसकी शक्ल मुझे सबसे अच्छी लगी है, ये पूरी तरह लोडेड है। अब ये है जनाब इनकी शानदार चिकन कढ़ाई और लवाजमात इसके भी पूरे हैं। चिकन, बीच में जो वेजेस हैं, फिर जो तड़ी जिसे बोलते हैं वो भी, तो शक्ल इसकी भी बड़ी शानदार है। तो जनाब सबसे पहले बारबेक्यू ट्राई करते हैं। कबाब इनका, कबाब को इतना लंबा तो नहीं है लेकिन मोटा है थोड़ा। कबाब ऐसे लग रहा है जिस तरह ना ज़्यादा सारे कीमे को ना उन्होंने इकट्ठा करके बनाया है, और लेकिन उसका टेस्ट भी बड़ा ज़बरदस्त है और नान बड़ा सॉफ्ट है, बड़े मज़े का नान है इनका। ये ज़रा कबाब को देखें आप, मतलब कीमा इसमें भरा हुआ है पूरी तरह से। कबाब हल्का नहीं है, वज़नी कबाब है। मुझे इनका नान बड़ा पसंद आया। नान ना तो रोगनी है ना सादा है, ये दरमियान में है कुछ। अच्छा, बाहर रेस्टोरेंट होते हैं वो बारबेक्यू के साथ चटनी या सॉस कम्प्लीमेंट्री देते हैं, इन्होंने कोई सॉस या चटनी वगैरह नहीं दी, रायता आपको खरीदना ही पड़ेगा। अच्छा जनाब, अब जो इनकी चाइनीज़ स्पेशलिटी है यानी एग फ्राइड राइस विद ड्रैगन चिकन, इसको ट्राई करते हैं ये कैसा है। अब वैसे तो जो ड्रैगन चिकन है वो लोडेड है पूरी तरह, चिकन इसमें कूट कूट के भरा हुआ उन्होंने, लेकिन इसमें कोई कैप्सिकम वगैरह नहीं है।
मैंने पहले ब्लैक पेपर वगैरह खाता हूँ, उसमें कैप्सिकम वगैरह होती है काफ़ी, लेकिन इसमें वेजिज उतनी नहीं है, हाँ चिकन काफ़ी है। बहरहाल इसको टेस्ट करते हैं कि इसका टेस्ट स्पाइसी इंतहाई मुनासिब, ना इतना स्पाइसी ना तीखा। वेजिस जो हैं वो राइस में इतनी ज़्यादा हैं कि उसकी कमी पूरी हो गई है जो चिकन में नहीं थी, लेकिन चिकन बहुत ज़्यादा है जो ड्रैगन चिकन है उसके अंदर, और टेस्ट आउट क्लास। तो जनाब खाना हम खा चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा खा लिया है, और पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि किसी हाई फाई रेस्टोरेंट में पेट भर के खाना खाया है। नहीं तो नॉर्मली हाई फाई रेस्टोरेंट्स में ना क्वांटिटी बहुत कम होती है तो पेट नहीं भरता। इधर माशाल्लाह क्वांटिटी इतनी थी कि पेट भर के ना सिर्फ खाना खाया बल्कि जो बचा है वो पैक भी हो रहा है। अगर आप लाहौर में आते हैं या लाहौर में रहते हैं और किसी रेस्टोरेंट को ट्राई करना चाहते हैं तो मैं आपको डेफिनेटली इस रेस्टोरेंट को रेकमेंड करता हूँ। स्पाइस एरिना को सबसे पहले ट्राई कीजिए, यू वॉन्ट रिग्रेट। तो जनाब फाइनली बिल आ चुका है अब, और बिल को देखते हैं बिल कितना है यार। ओए होए 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 होए। अच्छा यार बिल तो जो है वो है गुड इनफ। उसके बिल के ऊपर इनके 5% सर्विस चार्जेस भी हैं, तो बिल प्लस 5% सर्विस चार्जेस फिर नेट अमाउंट आती है। तो जनाब अगर मैं ओवरऑल ओपिनियन की बात करूं तो एक लफ्ज़ में मैं इसको बयान तो कर चुका हूं कि आउटस्टैंडिंग, लेकिन एंट्रेंस से लेके एंड तक यकीन करें कहीं भी इस रेस्टोरेंट में कोई भी एक होता है ना आपको कहीं ना कहीं कुछ लैग नज़र आते हैं, मुझे ऐसा कोई लैग नहीं नज़र आया, ऐसी चीज़ नहीं नज़र आई कि मैं कह सकूँ कि यार अगर ये हो जाती तो कुछ ज़्यादा बेहतर हो जाता। जब आप इसके गेट से अंदर ही आते हैं तो उसी टाइम आपकी जो जो फीलिंग्स होती हैं बड़ी ज़बरदस्त हो जाती हैं। एंट्रेंस बहुत शानदार है, शोरूम में पार्क हैं, लाइट्स हैं, और फिर जो पार्क है उसको भी बड़ा ज़बरदस्त डेकोरेट किया हुआ है, बच्चों का प्ले एरिया भी मौजूद है। पार्क से होते हुए फिर जब हम हॉल की तरफ जाते हैं रेस्टोरेंट में डाइनिंग के लिए, तो हॉल नॉर्मली तो आपको बुक ही मिलेगा, आपको कुछ ना कुछ थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन इस दौरान जो इनका स्टाफ है वो बहुत ही हम्बल है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको डील करता है। और फिर टेबल मिलने के बाद मेन्यू देखना, उसमें से ऑर्डर देना, ऑर्डर देने के बाद खाने की सर्विंग शानदार। इस दौरान स्टाफ का रवैया बहुत ही ज़बरदस्त है, स्टाफ इनका बहुत ही आला है। यानी अगर आपको सर्विसेज चाहिए तो मेरे ख्याल में तब भी इस रेस्टोरेंट से बेहतर रेस्टोरेंट शायद मुझे अभी तक लाहौर में और कोई नहीं मिला। एक चीज़ जो मैंने पहले भी मेंशन की है, इस किस्म के रेस्टोरेंट्स में प्राइस बड़ी हाई होती है, क्वांटिटी कम होती है। इधर उल्टा था, इधर क्वांटिटी इतनी ज़्यादा थी और प्राइस बड़ी मुनासिब सी थी। ओवरऑल खाना बहुत ही लाजवाब था, बहुत मज़े का था। क्वांटिटी इतनी थी कि खाने के बाद हमने पैक भी करा लिया बाकायदा। और जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया है कि जितना आपका टोटल बिल बनेगा उसके अंदर 5% इनके कोई सर्विस चार्जेस हैं। ओवरऑल खाना लाजवाब, सर्विसेज लाजवाब। इस रेस्टोरेंट को अगर 10 आउट ऑफ 10 दिया जाए तो शायद थोड़ा सा कम होगा, 11 आउट ऑफ 10 कह लें, लेकिन ये रेस्टोरेंट बहुत ज़बरदस्त है, मस्ट विज़िट प्लेस है ये लाहौर में। तो जनाब आप भी अगर लाहौर में मौजूद हैं, लाहौर में आए हैं, तो स्पाइस एरिना को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये अब तक मैंने जितने रेस्टोरेंट विज़िट किए हैं उनमें बेस्ट रेस्टोरेंट है। तो जनाब मेरा नाम कासिम निसार है, मैं आपसे मिलता हूँ फिर किसी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।